नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज ये अपना अवकलन पर 9वां लेक्चर है और पिछले लेक्चर में अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे अवकलन पर। श्रृंखला नियम अपन ने पढ़ लिया था। आज के इस लेक्चर में कुछ और प्रश्न अपन करने वाले, तो प्रश्नों को मैं लिखता हूं, आप कोशिश करना उनको हल करने की। पहला प्रश्न है y बराबर साइन अंडर रूट log कोस e की पावर x की पावर 2। ये कोस e की पावर x की पावर 2। ये पहला प्रश्न है। इसका अवकलज हमें ज्ञात करना है, क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको श्रृंखला नियम पढ़ा दिया है कि किस तरीके से श्रृंखला नियम लगता है। जब फलन के अंदर फलन आता है तो श्रृंखला नियम हमें वहां पर काम में लेना होता है। देखते हैं इस प्रश्न को अपन किस तरीके से हल कर सकते हैं। यहां dy बाई डी एक्स बराबर d बटे डी एक्स, एक बार y का मान रख देते हैं यहां पर जो भी है, साइन log कोस e की पावर x की पावर 2। कुछ इस प्रकार हमें यह प्रश्न दिया गया है। तो यहां से dy बाई डी एक्स हो जाएगा। सबसे पहले हमें साइन का करना है और साइन का अपन जानते हैं कोस होता है भाई d बटे डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो है वो कोस एक्स होता है। अब मैंने कहा है यहां पर जो कोण आएगा वो यहां पर आ जाता है, एक्स का भी अपन करते हैं, ये बात मैंने आपको बहुत बार समझाई है। तो यहां पर हो जाएगा इसका कोस और कोण की जगह जो आएगा वो रूट में log कोस e की पावर x की पावर 2। अब जो कोण आया है भाई यहां पर भी यदि हम देखें तो साइन का करने के बाद x का करते हैं डी एक्स बटे डी एक्स, और ये एक हो जाता है, इसलिए अपन ने वहां पर लिखा नहीं था। तो यहां पर x की जगह है log कोस e की पावर x की पावर 2, तो इसका अलग से करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं एक बार इसे लिख देता हूं, d बटे डी एक्स अंडर रूट में है तो पहले हमें अंडर रूट का करना होगा, log कोस e की पावर x की पावर 2 ये है। भाई यहां से मैं आपको समझाना चाहूं इसे, तो हम करते क्या है, log कोस e की पावर x की पावर 2, ये फलन हमें दिया हुआ है जिसका हमें अवकलज करना है। तो सबसे पहले हम इस तरफ से चलते हैं। सबसे पहले जो बाहर होता है फलन उसका किया जाता है और उसके बाद अंदर की तरफ हम चलते चले जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले साइन का हम करेंगे, साइन के बाद अंडर रूट आ रहा है तो अंडर रूट का हम करेंगे, और उसके बाद फिर log का करेंगे, फिर कोस का करेंगे, फिर e की पावर x स्क्वायर का करेंगे और अंत में इस x स्क्वायर का करेंगे। बाहर से चलते हैं और भीतर की ओर जाते हुए करते चलते जाते हैं हम अवकलज। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है इसमें, और यही तरीका होता है किसी भी फलन का अवकलज निकालने का तरीका यही है। सबसे पहले बाहर वाली परत का किया जाता है और फिर अंदर वाली का।
तो यहाँ पर मैंने आपको बताया रूट अक्स का जो अवकलज होता है वो 1/2 रूट अक्स होता है। मैंने दो मान आपको बताए थे, एक तो d/dx ऑफ रूट अक्स, याद करने के लिए मैंने आपसे कहा था सीधे काम में आते हैं 2 रूट अक्स, और एक और चीज मैंने आपको बताई थी d/dx ऑफ 1/x, ये माइनस का 1/x²। इन दोनों को आपको याद करना है, ये सीधे काम में हमें कई बार लेने की जरूरत पड़ती है, तो बार बार हम इन्हें निकालेंगे नहीं। तो ये दोनों मान आप कोशिश करो कि याद ही हो जाए आपको फॉर्मूले के रूप में ही। तो ये रूट का हो जाएगा, अब ये तो एज इट इज आ जाएगा log cos e की पावर x की पावर 2, और ये अंडरूट का हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर जो भी है उसे अपन यहां पर लिख देंगे। रूट का हो चुका है, अब जो भीतर बचा है उसका अवकलज हमें करना है, तो मैं एक बार उसे लिख देता हूं यहां पर, फिर अगले स्टेप में हम उसका अवकलज कर देंगे। log cos e की पावर x की पावर 2, इसका अवकलज हमें करना है। जगह कम है तो मैं मिटा रहा हूं इनको, आप लिख लेना, और ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। अब यहां पर हम, ये हो जाएगा कोस रूट log, इसे तो एज इट इज लिखना है, कुछ नहीं करना। और अब इसका करना है, मैंने आपको log x का बताया हुआ है, log x का अवकलज होता है 1/x, तो यहां पर x की जगह क्या है, cos e की पावर x की पावर 2, तो 1/cos e की पावर x की पावर 2 हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख दूं log x का क्या होता है, ये फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा रखे हैं पूरे। log x का होता है 1/x, x का और किया जाता है, मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ये एक आता है, लेकिन यहां पर cos e की पावर x की पावर 2 है, x नहीं है, तो इसका अलग से हमें करना होगा। तो ये हो जाएगा 1/, log x का 1/x होता है, तो x से यहां पर क्या है, cos e की पावर x की पावर 2, लेकिन अलग से हमें करना होगा cos e की पावर x की पावर 2 का। तो कर देते हैं यहां पर, ये एज इट इज आ जाएगा cos रूट log cos e की पावर x की पावर 2, और यहां पर 2 कोष्टक आपको लगाने, ये तो कोण का हो जाएगा कोस के लिए, और ये बार वाला, और ये 1/2 रूट log cos e की पावर x की पावर 2, और ये भी एज इट इज आ जाएगा 1/cos e की पावर x की पावर 2। अब cos x का क्या होता है, माइनस का साइन x, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया हुआ है, माइनस का साइन x, x है नहीं, e की पावर x की पावर 2 है, तो उसका अलग से कर देंगे। तो ये हो जाएगा cos का माइनस का साइन e की पावर x की पावर 2, और अब हमें करना है e की पावर x की पावर 2 का। ये एज इट इज आएगा, ये भी एज इट इज आएगा, ये भी एज इट इज आएगा, और ये माइनस का साइन e की पावर x की पावर 2, ये भी एज इट इज आएगा। और अब इसका करना है हमें, तो e की पावर x की पावर 2 का क्या होगा, e की पावर x का मैंने लिखाया हुआ है, e की पावर x ही होता है, तो यहां पर ये e की पावर x की पावर 2 ही आ जाएगा, और साथ में हमें अवकलज करना होगा x की पावर 2 का। तो यहां पर फिर से ये एज इट इज, ये आपको लिखने हैं, ये भी एज इट इज आएगा, ये एज इट इज, और इस बार ये e की पावर x की पावर 2 एज इट इज, और ये हो जाएगा 2x। अब इसे आप लिख दो,
मैं माइनस को बाहर ले लेता हूं, ये वाला जो माइनस है, और 2x e की पावर x स्क्वायर को पहले ले लेता हूं। 2x e की पावर x स्क्वायर, 2x और e की पावर x स्क्वायर आ चुका है। अब ये बचे हुए हैं जिसको मैं यहां पर लिख देता हूं। साइन e की पावर x की पावर 2, आगे पीछे करके आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बाकी आंसर अपना आ चुका है रूट log cos e की पावर x की पावर 2 साइन e की पावर x की पावर 2 लिख दिया, ये लिख दिया। अब नीचे वाले हमें लिखने हैं, और नीचे वाले हैं 2 से तो ये 2 कटेगा यहां पर, ये log cos e की पावर x की पावर 2, और एक और है cos e की पावर x की पावर 2, cos e की पावर x की पावर 2। यहां से आप चाहो तो साइन e की पावर x की पावर 2 और cos e की पावर x की पावर 2 को आप tan e की पावर x की पावर 2 लिख सकते हो, क्योंकि sin x बटे cos x क्या होता है, tan x। तो ऐसा आप करके लिख सकते हो। बाकी आपका आंसर यहां तक आ चुका है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें बहुत बार हमें चेन रूल का उपयोग करना पड़ रहा है, और इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस अपनी हो जाए, इसलिए मैंने ये लिया है। एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, उसे भी अपन करते हैं, और उसके बाद फिर कुछ अलग तरह के प्रश्न है, सिंपल है, उनको अपन करेंगे। दूसरा प्रश्न है y बराबर log साइन e की पावर अंडर tan x स्क्वायर, tan x स्क्वायर, इस तरह का प्रश्न है। और इस पूरे की घात 3 हमें दी हुई है, जिसे हम यहां पर लिख सकते हैं या फिर पूरे कोष्टक लगा करके बाहर लिख सकते हैं। तो इसे हमें हल करना है। किस तरीके से हम कर सकते हैं इसे? अब बड़े वाले तरीके से हम नहीं करेंगे, मैं सीधे करता हूं। यहां पर सबसे पहले बाहर की तरफ से हमें चलना है। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, d बटे डी एक्स, ये हो जाएगा log साइन, यहां पर ये कोष्टक में आएगा और ये कोष्टक बाहर वाला, तो ये हो जाएगा साइन e की पावर अंडर रूट tan x स्क्वायर, और इस पूरे की घात कितनी है, 3। मैं इसे बाहर लगा देता हूं। सबसे पहले घात को हल करेंगे भाई, बाहर से भीतर की ओर चलेंगे तो सबसे बाहर की तरफ क्या है, घात, और x की पावर n वाला फॉर्मूला हमें पता है, घात आगे आती है और एक घात कम हो जाती है, तो लिख देते हैं इसे। तो यहां से dy बाई डी एक्स आ जाएगा, घात आगे आएगी पहले तो 3, और log, इसे मैं यहां पर रख देता हूं घात को, साइन e की पावर अंडर रूट tan x स्क्वायर, और अब किसका हमें करना होगा, घात का कर चुके हैं हम, अब करेंगे log का। log का क्या होता है, 1 बटे x, log x का, तो ये हो जाएगा log का 1 बटे x की जगह ये आएगा साइन e की पावर अंडर रूट tan x स्क्वायर। अब साइन e की पावर log का कर चुके हैं, तो अब करेंगे साइन x का। साइन x का cos x होता है, और x की जगह हमें क्या रखना है,
ई की पावर रूट 10x², ई की पावर अंडर रूट 10x²। साइन का कर दिया। अब ई की पावर का करेंगे, और ई की पावर x का क्या होता है, ई की पावर x ही होता है, तो रख देंगे ई की पावर x ही। x की जगह हमारे पास है 10x², 10x²। अब अंडर रूट 10x² का करेंगे। रूट x का मैंने आपको बताया है 1/2 रूट x होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट 10x²। अंडर रूट का कर चुके, अब 10x² का करेंगे। 10x² का क्या होगा, सेक स्क्वायर x होगा, लेकिन x² है तो x² रखेंगे, और 10x का अपन कर चुके हैं। अब बचा है x² जिसका होगा 2x। जो कट रहा है उसे आप काट दोगे, बाकी आंसर ये अपना आ चुका है। तो इस तरीके से हमें करना होता है, बाहर से भीतर की ओर हमें चलना होता है। बहुत सिंपल है, बहुत प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दी है इसकी। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करना है इसकी ओर। अब कुछ और तरह के प्रश्न हैं जिनको मैं लेता हूं और उनको ओपन हल करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूं यहां पर। ये जो dy/dx है इसे कहा जाता है y का x के सापेक्ष अवकलज, सापेक्ष अवकलज। यहां पर इस dy/dx को और भी तरह से लिखा जा सकता है। क्या तरीका हो सकता है, यदि आपको y डैश पूछा जाए तो इसका मतलब भी यही है कि y का x के सापेक्ष अवकलज, और या फिर आपको इस तरीके से लिखा हुआ दे सकता है f डैश x, तो इसका भी मतलब यही है कि y का x के सापेक्ष अवकलज। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इन सिंबल्स का क्या मतलब है, क्योंकि अब आने वाले प्रश्नों में मैं इन्हीं सिंबल्स को काम में लूंगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये तीनों बातें आप लिखोगे। y डैश बराबर भी यही होता है, और f डैश x इसका मतलब भी यही होता है। भाई ये नोटेशन है, तरीके हैं कि किस तरीके से y का जो x के सापेक्ष अवकलज होता है उसको किस तरह से निरूपित किया जाता है। तो ये कुछ प्रतीक बनाए गए हैं, तो ये तीनों आपको ध्यान होने चाहिए, और कुछ अलग बात इसमें है नहीं। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। एक फलन हमें दिया हुआ है f(x) बराबर 3x² प्लस 5x माइनस 2, और x बराबर 2 पर f डैश x का मान हमें पूछा गया है। तो x बराबर 2 पर f डैश x का मान बताओ, ये हमसे पूछा है। कुछ अलग नहीं है यहां पर। अब तक हम क्या कर रहे थे, अवकलज निकाल रहे थे, मान नहीं निकाल रहे थे x के किसी बिंदु पर। अब जो भी अवकलज आएगा उसमें x बराबर 2 रख करके मान बता देंगे उसका कि क्या मान आने वाला है। तो करते हैं इसे। सबसे पहले अवकलज इसका अपन निकाल लेते हैं। भाई f डैश x क्या है, अवकलज ही तो है y का x के सापेक्ष। ये अलग तरीके से अपन ने इसे प्रतीक के रूप में दर्शा दिए हैं, बाकी बात वही है, y का x के सापेक्ष अवकलज ही हमें करना है। तो कर देते हैं। f डैश x क्या होगा, सबसे पहले इसका करेंगे, तो ये तो 3 है ही, और x² का क्या हो जाएगा 2x, 5 को बाहर लेंगे, x का क्या हो जाएगा 1 माइनस 0। तो f डैश x हमें मिल जाएगा 6x प्लस 5, और x बराबर 2 पर हमें मान पूछा है, तो f डैश x की जगह पहले मैं लिख देता हूं x बराबर 2 पर मान
तो एफ डैश एक्स की जगह आप 2 रखोगे और यहाँ पर भी आप एक्स की जगह 2 रख दोगे। तो ये 12 + 5 ये हो जाएगा 17। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। बस इतना ही आपको करना है। एक्स के किसी मान पर पूछा है तो एक्स का मान रख देना है, जो भी फलन आएगा अवकलज करने के बाद उसमें। अगले प्रश्न पर चलते हैं, वो भी इसी तरह का प्रश्न है। y बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स और x बराबर 0 पर dy/dx आपको बताना है। तो x बराबर 0 पर dy/dx बोल दो, या फिर आप बोल दो y डैश बोल दो, या फिर आप बोल दो f डैश x। बताओ भाई, तीनों बातों का मतलब तो एक ही है, मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले आप इसका अवकलज करोगे और उसके बाद जो भी फलन आएगा या फिर जो भी आने वाला, उसमें आप x की जगह पर जो मान आपको दिया हुआ है, जिस पर आपको पूछा, वो रख दोगे आप, और जो मिलेगा वही आंसर हो जाएगा आपका। तो करिए भाई इसे। और अवकलन अपना कंप्लीट होने वाला है, 3-4 लेक्चर और लगेंगे, फिर अपन समाकलन शुरू करने वाले हैं। और बिल्कुल बेसिक से अपन ने शुरू किया है और समझते हुए अपन पढ़ रहे हैं एक एक चीज को, और इसी तरीके से अपन पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे क्लास 11th और क्लास 12th का। और नीट के लिए भी ये क्लासें उपयोगी है, वही उसी लेवल से अपन पढ़ रहे हैं। नीट में आए हुए क्वेश्चंस भी अभी अपन करेंगे, जब क्लास 11th की फिजिक्स में शुरू करूंगा, और बहुत जल्द अपन करने वाले हैं। तो करो भाई इस प्रश्न को। चलो भाई सामने देखोगे आप, अवकलज करना है। y डैश क्या होगा इसका? d/dx साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इससे आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहां पर भी आप dy/dx लिख लो। बाकी आप ध्यान तो रखना कि तीनों बातों का मतलब एक ही है, कई बार देखने को मिल जाता है बुक में। तो यहां पर dy/dx क्या आएगा? साइन एक्स का करोगे कोस एक्स आएगा, और कोस एक्स का क्या आएगा? माइनस का साइन एक्स। तो ये आ जाएगा आपके पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स। एक्स बराबर 0 पर पूछा है, एक्स बराबर 0 पर। तो ये dy/dx यहाँ पर आप इस तरीके से लिख दोगे, x बराबर 0 पर मान के लिए। इसका मतलब है कि x बराबर 0 पर dy/dx का मान। तो ये हो जाएगा कोस 0 माइनस साइन 0। मान रख दो, कोस 0 का मान होता है 90 डिग्री π/2, और साइन 0 का मान होता है 0। तो π/2 आपको मान मिल जाएगा x बराबर 0 पर dy/dx का। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। एक और प्रश्न है, उसे भी अपन करते हैं, और फिर आज की जो लेक्चर है अपना, उसे समाप्त करते हैं। तीसरा प्रश्न है, y बराबर 2x माइनस 1 की पावर 3 और dy/dx हमें बताना है x बराबर 1 पर। लैंग्वेज रूप में आप लिखना चाहो तो ये ऊपर लिखी हुई, इसमें आप क्या लिखोगे? x बराबर 1 पर dy/dx बताओ। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो, बाकी सिंपल रहने दो। मतलब आपको समझ आना चाहिए कि x बराबर 1 पर dy/dx आपसे पूछा है।
तो किस तरीके से आप करोगे? भाई बहुत अच्छे प्रश्न अपन ने कर लिए हैं श्रृंखला नियम पर। ये तो उनके मुकाबले बहुत आसान है, आप कर लोगे इसे। dy/dx क्या होगा? घात आगे आएगी 2x माइनस 1 कम। अब 2x माइनस 1 का करोगे, 2x का तो क्या होगा, 2 को बाहर लोगे, x का करोगे तो 1 आएगा, माइनस 1 का तो 0 हो ही जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 से गुणा कर दो इसको 6, 2x माइनस 1 का स्क्वायर। भाई इस 3 को 2 से गुणा कर दिया, 0 का तो कोई मतलब है नहीं, उसे हटा दिया अपन ने। अब मान रख दो x बराबर 1 पर मान, जो हो जाएगा dy/dx बराबर 6, 2, x की जगह 1 रख दो और ये स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6, 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर, तो ये 6 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने क्यों करवाए, आपसे अलग से तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। मैक्सिमा और मिनिमा एक टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है और उसकी ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में, बार बार पड़ती है, हर चैप्टर में पड़ती है उसकी ज़रूरत। और उसके लिए आपको ये निकालना आना चाहिए कि अक्स के किसी मान पर y का अक्स के सापेक्ष जो अवकलज है उसका मान क्या होगा। तो इस तरीके से कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं और आपको समझ आए होंगे, बहुत आसान प्रश्न है। अब आज का लेक्चर तो अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।